हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे, जहां हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम क्या है। फिर मैंने बताया था कि रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्यों फेल हो गया था। फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम ने क्या कहा था, नील्स बोर ने क्या कहा था। ठीक है जी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है। फिर क्लास के खत्म होते होते प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो बोहर मॉडल है, जो बोहर्स मॉडल है, ठीक है जी, इन्होंने क्या कहा बोहर्स मॉडल ने कि जो लाइट है, जो लाइट है उसका क्या है जी, ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब डबल नेचर होता है। ठीक है। अब जो ये लाइट का ड्यूल नेचर होता है ये बोहर्स ने बताया। तो जो इसके दो नेचर हैं, एक नेचर को हम कहेंगे वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर होता है, और दूसरा कहा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर जो वेव नेचर है इसको भी इन्होंने पढ़ाएंगे मैक्सवेल। और पार्टिकल नेचर को कौन पढ़ाएगी जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहां तक हमारी डिस्कशन हुआ था। तो आज हम क्या करेंगे जी, वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, या कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका पार्टिकल नेचर कैसा है। तो चलिए जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लेते हैं जी। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या आप लाइट कह लीजिए। देखिए अब समझिए इस बात को कि जो बोहर्स है उन्होंने कहा कि जो लाइट है उसके दो नेचर है, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। अब कोई भी वेव है लाइट की, कोई भी वेव है लाइट की, तो क्या होता है जी, आपको पता है कि कोई भी वेव है लाइट की तो वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है जी, इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी। तो जो ये वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन है, इसके जो दो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम क्रस्ट, इसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है जी। और इसको कहते हैं जी ट्रफ। जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको कहेंगे हम ट्रफ। ठीक है जी। ये कोई भी लाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है जी। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं ट्रफ। और अब कोई भी जो लाइट होती है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली करेक्टरिस्टिक्स है जी, उसको अगर हमें कोई भी लाइट डिफाइन करनी है तो हम तीन पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। जो तीन पैरामीटर है या जो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। तो जितनी भी लाइट्स हैं वो किससे करेक्टराइज की जाती हैं, तीन टर्म से। एक है वेवलेंथ, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है वेलोसिटी। तो पहले मैं वेवलेंथ को ले लेता हूं। अब वेवलेंथ क्या होता है जी, ये वेवलेंथ जो है ये दो क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट की जो एडजेसेंट क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट क्रेस्ट यही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है जी, वेवलेंथ। तो हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ क्या होता है जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ, और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, लैम्डा से। ये इसका सिंबल है जी। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वेवलेंथ क्या होती है, दो एडजेसेंट, ये है इसके एडजेसेंट क्रेस्ट ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होता है वेवलेंथ।
यही मैंने लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। अब इसके एडजेसेंट क्रस्ट ये होगा, इसी तरीके से ये ट्रफ है तो इसके ट्रफ ये इधर बनाएंगे हम, तो क्या होगा जी, इन दोनों के बीच का जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ठीक है जी। और ये आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रोम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने वेवलेंथ बताया। वेवलेंथ क्यों बताया, क्योंकि कोई भी लाइट है उसको करेक्टराइज 3 टर्म्स में किया जाता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। वेवलेंथ क्या कहा मैंने, टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स के बीच में डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच में जो एडजेसेंट डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा करेक्टरिस्टिक्स जो लाइट की है, वो क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी को जो है हम म्यू बोलते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए हैं वही क्या होगी जी, फ्रीक्वेंसी। क्या कहा मैंने, एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए हैं वही क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या कह सकता हूं, द नंबर ऑफ वेव्स passes from one point in 1 second. एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव्स पास हुए हैं वही क्या होता है जी, उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। हमने देखा था जो वेवलेंथ है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रोम में। एंगस्ट्रोम में हो सकता है या मीटर में हो सकता है। अगर एंगस्ट्रोम में दिया तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो क्या होता है जी, हमने छोटी क्लास से पढ़ा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है जी, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ये क्या होता है, सेकंड इनवर्स और फ्रीक्वेंसी जो है इसका यूनिट होता है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो हमने 2 पैरामीटर पढ़ लिए। तो 2 पैरामीटर में मैंने वेवलेंथ पहले डिस्कस किया। वेवलेंथ क्या होता है, 2 एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या होता है, लैम्डा या वेवलेंथ कह लें, इसको हम लैम्डा कहते हैं जी। फ्रीक्वेंसी क्या आती है, एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हुए हैं वही क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। ठीक है। अब हम तीसरा पैरामीटर पढ़ लेते हैं। तीसरा पैरामीटर क्या रहेगा इसका, तीसरा पैरामीटर में क्या होता है जी, वेलोसिटी। ये सबको ही पता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही क्या है जी, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का हमको सबको यूनिट पता है। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकेंड में कितना वेव ने ट्रेवल किया है, ठीक है, वही क्या है, उसका वेलोसिटी है। और यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमने छोटी क्लास से ही पढ़ा है, इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड जो है इसका वो है, यूनिट है। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और वेलोसिटी में। तो आइए अब उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, कैसे हम करेंगे, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में
एंड वेलोसिटी को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने क्या कहा, जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है लाइट का कितने के बराबर है? हमको पता है लाइट की स्पीड पता है सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो किसके बराबर है जी? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये रिलेशनशिप किसने दिया जी? मैक्सवेल ने दिया। ठीक है, ये इनमें रिलेशनशिप है कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है लाइट की वो किसके बराबर है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के। जहां पे हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर है? सी क्या है जी? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये किसके बराबर है? सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गया इसका। अब पढ़ेंगे जी वेव नंबर क्या है। तो आइए अब वेव नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर, तो फोर्थ टर्म जो आ गया है वेव नंबर। वेव नंबर को जो है मैं म्यू वी से रिप्रेजेंट करूंगा जी, म्यू डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या होता है जी? नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है, कितनी वेवलेंथ की संख्या है? एक सेंटीमीटर में कितने वेवलेंथ की संख्या है? वही क्या होता है जी? वही क्या होता है? वेव नंबर होता है। एंड इज द इनवर्स ऑफ, और ये क्या बताया मैक्सवेल ने? और जो ये वेव नंबर है, ये किसके बराबर है? इनवर्स ऑफ लैम्डा के बराबर है। जो वेव नंबर है वो किसके बराबर है? 1/λ के बराबर है। तो इन्होंने क्या कहा, जो वेव नंबर है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी लाइट का वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वेव नंबर क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा। ठीक है, तो इन सबको हमें पता चला वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेव नंबर क्या है। तो अब हम क्या करेंगे जी, और जो ये वेवलेंथ है ये किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिए, जो ये वेवलेंथ है वो किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो अब मुझे यहां से अगर मैं ओवरऑल सम अप कर दूं तो मुझे दो चीजें पता चली। क्या पता चली? कि जो स्पीड है लाइट की वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ। एक तो ये चीज पता चली इन दोनों की रिलेशनशिप। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो वेव नंबर है वो किसके बराबर है? इनवर्स ऑफ लैम्डा के बराबर। और ये लैम्डा किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। दो फॉर्मूले मुझे यहां से पता चल गए। ठीक है जी, अब मैं आपसे पूछूं कि इस जो ये सी लैम्डा को है, मैंने इसको इक्वेशन एक्स मान लिया, इसको वाई इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहां से, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एक्स इक्वेशन जो मैंने लिखा है इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं यहां से क्या कर सकता हूं, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, या मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, या मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू 1/λ लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट को सेम यहां से लिखा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी निकालना है तो लैम्डा यहाँ डिवाइड में जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया। फिर मैंने दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू सी इंटू 1/λ। अब देखिए 1/λ किसके बराबर है, वेव नंबर के बराबर है। अगर आप इस टर्म को देखें तो किसके बराबर है, वेव नंबर के। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, c इंटू वेव नंबर। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन जेड बन गई। ये एक और न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया जी। तो यहां से तीन फॉर्मूला पता चला मुझे कि जो स्पीड ऑफ वेवलाइट है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा वेव नंबर किसके बराबर है, वेवलेंथ
के इनवर्स के बराबर है। तीसरी बात क्या कही, जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। ठीक है, तो ये हमें सारी करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई कि लाइट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और हम वेलोसिटी क्या है। ठीक है, सी आपको पता रहना चाहिए कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये गिवन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपको वेव नंबर दिया है, अगर आपको वेव नंबर दिया है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है या वेलोसिटी ऑफ लाइट कहीं से, और वेव नंबर आपको गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट बता सकते हैं। सिर्फ लैम्डा दिया हुआ है, वेव लेंथ दी हुई है तो आप क्या बता सकते हैं, वेव नंबर को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझते हैं क्या है जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब हमने बोहर्स मॉडल लिया था तो हमने वहां स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, तो ये क्या है जी, जो ये वेवलेंथ हमने पढ़ा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी इसने ट्रेवल किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, the arrangement of different electromagnetic radiation in increasing order of wavelength, या हम क्या कह सकते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो अरेंजमेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, जो सी है वो किसके बराबर है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उनका मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, उसी को ही क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम कहेंगे जी। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब मैं क्या करूंगा, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ या उनके घटते हुए फ्रीक्वेंसी के टर्म में लगा दूंगा, तो वो क्या कहेगी, वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है और क्या क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो आप क्या करेंगे जी, CGX लिखेंगे सबसे पहले, CGX UVVIMR। क्या याद रखना है आपको, CGX UVIMR, CGX UVVIMR, ये ट्रिक है। इससे क्या बनेगा जी, इससे बनेगा सबसे पहले, इसका मतलब क्या है जी, कॉस्मिक रेज। ये क्या है जी, गामा रेज। ये क्या बनेगा, एक्सरे। ये क्या बनेगा, अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या बनेगा, विजिबल लाइट कह सकते हैं, विजिबल रेज। ये क्या है जी, इंफ्रारेड रेज, ये विजिबल रेज। एम का मतलब क्या जी, माइक्रोवेव। और ये क्या है जी, आर का मतलब क्या है जी, रेडियो वेव। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया,
CGX UV VIMR, ये मैंने एक ट्रिक याद रखी है, CGX UV VIMR। तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है जी? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? अगर आप यहां से यहां की तरफ देखें, अगर आप कॉस्मिक रेज से के रेडियो वेव की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा जी? इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है? सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ होगी? रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी वेवलेंथ होगी? कॉस्मिक रेज की। तो आप जब कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अगर मैं कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करूंगा तो फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है जी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब क्या है? जब मैं कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स की तरफ मूव करूंगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो सबसे कम अगर मैं पूछूं कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी तो आंसर क्या होगा? सबसे कम फ्रीक्वेंसी का तो आंसर होगा रेडियो वेव्स। और सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? कॉस्मिक रेज की। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम इसी को ही बोलते हैं कि अगर हमने अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ या उसके घटते हुए फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगा दिया तो जो ये बना, ये ओवरऑल, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है जी? रेडियो वेव्स की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब समझ आया कि वेव नेचर कैसा होता है। हाँ जी, अगर मैं इन सब का ओवरऑल समअप कर दूं, जो अभी तक मैंने बताया है कि वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो अगर मैं इसका ओवरऑल समरी देखूं तो आपको क्या क्या समझ आया है अब तक। तो अभी तक आप ये कहेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके बराबर है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया कि जो वेव नंबर है वो किसके इनवर्स है जी? वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। दूसरी बात मैंने ये कही। तीसरी बात मैंने क्या कही कि जो यहां से अगर मैं ये कहूं कि जो वेव नंबर होगा, या मैं ये कहूं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? C इंटू वेव नंबर के बराबर होगी। तीन बातें हमने ये डिस्कस करी हैं, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेव नंबर, ठीक है जी। इसका मैंने डेरिवेशन दिखा। तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है। और फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ में या घटते हुए फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जहां हमने ट्रिक क्या बताई थी? CGX UV VIMR, कॉस्मिक से लेके रेडियो वेव्स तक आप लिख सकते हैं। तो ये सब आपको समझ आया। तो अब जो है पार्टिकल, यहाँ पर वेव नेचर की बात खत्म हुई। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? पार्टिकल नेचर की, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका पार्टिकल नेचर क्या है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्टिकल नेचर ऑफ वेव नेचर हमने पढ़ लिया, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। थैंक यू सो मच।